ब्रजवासियों का प्रेम आज भी मुझसे उतना ही है और मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं। हे उद्धव, तुम्हें पता है कि जब तक मैं खाना नहीं खाता था, भोजन नहीं करता था, तब तक मेरी मैया भी भोजन नहीं करती थी। मेरे बाबा जब भी गैया चराने जाते मुझे अपने साथ लेकर के जाते थे। हे उद्धव, मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल बाल, मेरी गैया, वो सब मेरी राह तकते होंगे। हे उद्धव, यहां सब कुछ है, परंतु मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। हे उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं उस ब्रज को नहीं भूल सकता। मैं अपनी मैया का लाड़ प्यार दुलार नहीं भूल सकता। मैं अपने बाबा का स्नेह नहीं भूल पा रहा। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, परंतु अज्ञानी भी हैं। प्रेम के महत्व से अपरिचित हैं, प्रेम को नहीं समझते। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु मैं नहीं मानता, कहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और कहां जीवात्मा। आपको उन ब्रजवासियों की याद आती है, मुझे नहीं लगता कि आपको उन ब्रजवासियों की याद आती है। अरे प्रभु, उन ब्रजवासियों के लिए रात रात भर रोना ये आपको शोभा नहीं देता। आप यहाँ के राजा हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव, तुम नहीं जानते मेरी मैया मुझसे कितना प्रेम करती थी, मेरे बाबा मुझसे कितना प्रेम करते थे। हे उद्धव, मैं चाहकर भी उन ब्रजवासियों का प्रेम भुला नहीं पा रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि वो लोग भी तो मुझे याद करते होंगे, वो लोग भी तो मुझे याद करते होंगे, तभी तो मुझे उनकी याद आती है। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु यदि आपको याद आती है तो हर हफ्ते एक चिट्ठी लिख दिया कीजिए, एक पाती भेज दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं, हे उद्धव, प्रेम को संदेशों पाती ना पठाए। अरे पत्र में तो सीमित शब्द ही लिखे जा सकते हैं, प्रेम तो सामने से मिलने पर ही व्यक्त किया जा सकता है। एक पत्र में कितना लिखेंगे। हे उद्धव, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे कहने पर ब्रज जाओ ना और मेरी पाती मेरी मैया को देना, उन्हें ज्ञान से समझाना। उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, परंतु अभिमानी भी हैं। उद्धव जी प्रेम की महत्वता से अपरिचित हैं, प्रेम के महत्व को नहीं समझते। जैसे सुना श्री ठाकुर जी उन्हें ब्रज भेज रहे हैं, तो ठाकुर जी से कहते हैं, अरे भगवान, अरे प्रभु, मैं ब्रज जाऊं और उन्हें अपने ज्ञान से समझाऊंगा। क्या समझेंगे वो अनपढ़ गवार ब्रजवासी? अनपढ़ गवार कह दिया, अनपढ़ गवार ब्रजवासी। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे ब्रजवासी अनपढ़ गवार नहीं है, मेरी गोपियां अनपढ़ गवार नहीं है, बल्कि वो तो शुद्ध प्रेम की दाता है। किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए परमात्मा से, गोपियों से सीखिए।
अरे उद्धव, ये उद्धव जी अभी ये नहीं समझ रहे कि वो किसको उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी की समझ में अभी ये नहीं आ रहा वो किसको उपदेश दे रहे हैं कि शेष महेश गिणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे और ताहे अखंड अनंत अनादि अछेद सुभेद अभेद बतावे और नारद सिर सुख व्यास रटे पचिहार तऊ पुनि पार न पावे और ताहि अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। जिनको ये उद्धव जी अनपढ़ गवार कह रहे हैं, जरा सी छाछ के लिए पूरे आंगन में नचाती थी लड्डू गोपाल को। उन्हें ये अनपढ़ गवार कह रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, तुम एक बार मेरे कहने पर ब्रज जाओ ना और मेरी मैया को, मेरे बाबा को, उन सबको ज्ञान से समझा दो और उन्हें कह देना कि वो मुझे याद ना किया करें। वो मुझे याद नहीं करेंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव जी का मन तो नहीं था जाने का, परंतु भगवान के बार बार आग्रह करने पर उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार होते हैं। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रज पहुंच रहे हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे उद्धव, मेरी ये चिट्ठी मेरे बाबा को दे देना, मेरी मैया को दे देना और उन्हें ज्ञान से समझा देना कि उनका लाला जल्दी वापस आ जाए, जल्दी वापस आएगा। और यहाँ पर भी ऐसी माताएं बहनें बैठी होंगी जिनके पुत्र यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। और जब भी माता कहती है कि बेटा कब आएगा, तो बेटा एक ही जवाब देता है, जल्दी आऊंगा मैया। ऐसे बहुत से भैया लोग होंगे जो यहाँ नहीं, बाहर नौकरी करते हैं, जो बहुत कम आते आते हैं और अपनी मैया को लेकिन फोन पर तसल्ली देते रहते हैं कि मैया जल्दी आएंगे। आज श्री ठाकुर जी रो रो कर के पाती लिख रहे हैं कि ऊधो मोहे मैया की हो आज याद सताती है। ऊधो मोहे मैया की आज याद सताती है। समझाते हैं कि हे उद्धव, अपने ज्ञान से सभी ब्रजवासियों को समझा देना। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको समझा दूंगा। श्री ठाकुर जी जानते थे कि उद्धव जी को देख करके गोपियां उनसे बात करना तो दूर, उन्हें देखेंगी तक नहीं, क्योंकि गोपियां कृष्ण के अलावा किसी को देखती ही नहीं है। तो श्री ठाकुर जी ने
अपनी पीतांबरी और वैजंती माला उद्धव जी को दी है। हे उद्धव, इसको पहनकर ही तुम मेरी गोपियों के सामने जाना और इसको देख करके वो तुम्हें मेरा दूत समझेंगी और तुमसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगी। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रज पहुंच रहे हो। ब्रज भूमि तो प्रेम भूमि है। आज तुम पर विशेष कृपा हुई है जो तुम्हें ब्रज जाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज जैसे ही उद्धव जी का रथ ब्रज की ओर बढ़ा है कि श्री ठाकुर जी रथ के पीछे पीछे दौड़ते हैं, भूल जाते हैं कि वो मथुराधिपति हैं, मथुरा के राजा हैं, और दौड़ करके, हे उद्धव, मेरी मैया को समझा देना कि उनका लाला जरूर आएगा, मेरे बाबा को समझा देना, मेरे ग्वाल बालों को समझा देना, मेरी गोपियों को समझा देना, मेरी राधिका को समझा देना, उनका कन्हैया निष्ठुर नहीं है। उद्धव जी कहते हैं, अरे प्रभु, आप मथुरा के राजा हैं, मैं सेवक हूं, इस प्रकार से रथ के पीछे दौड़ना आपका शोभा नहीं देता। मैं समझ गया प्रभु, मैं सबको समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको